श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, फैकल्टी ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. I am Assistant Professor Kameshwar Rao. Today my topic is HTML pre-formatting elements with examples. Formatting elements ये होता है कि हमारे HTML ब्राउज़र पे कुछ डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, जिन फॉन्ट्स को अलग अलग तरीके से हम उनको मेंशन करना पड़ता है. तो हमारे ब्राउज़र पे उसको मेंशन करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स को लिया जाता है और उन टेक्स्ट के सामने में इन एलिमेंट्स को मेंशन किया जाता है, जिससे हमारे ब्राउज़र पे एक डिफरेंट लुक, टेक्स्ट के लुक आउटपुट शो होते हैं, जिसे हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कहते हैं. जिसके एलिमेंट्स के हम फॉर्मेट को चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. HTML contains several elements for defined text with a special meanings. जो टेक्स्ट के स्पेशल मीनिंग को, है ना, आउटपुट को चेंज करने के लिए हम सेवरल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और HTML पे. जैसे एलिमेंट्स दिया गया है, मैंने कुछ ही यहाँ पे मेंशन किए हैं उदाहरण के लिए, समझाने के लिए. बी टैग है बोल्ड टेक्स्ट के लिए, आई टैग है इटैलिक टेक्स्ट के लिए, यू टैग है अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए. बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए. स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है इंपोर्ट टेक्स्ट करने के लिए, जो मैं आपको आगे के एग्जांपल्स में बताऊंगा. EM टैग होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट करने के लिए. इंसर्ट टेक्स्ट होता है, INS टैग होता है इंसर्टेड टेक्स्ट करने के लिए. स्मॉल टैग होता है स्मॉल टेक्स्ट को मेंशन करने के लिए. SUP टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए. सुपरस्क्रिप्ट ये होता है कि जैसे कि हमारा 12th लिखते हैं, तो 12th के बाजू में जो TH होता है स्मॉल में लिखा होता है, वो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है. उसी प्रकार सब टैग यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग के लिए, जिसका होता है जैसे कि साइंस में H2O लिखा जाता है, जहाँ पे H के बाद 2 बॉटम साइड में लिखा होता है, वह सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहलाता है. उसके बाद मार्क टैग का उपयोग मार्क टेक्स्ट करने के लिए, BR टैग का उपयोग लाइन ब्रेक करने के लिए, और HR टैग का उपयोग हॉरिजेंटल लाइन लाने के लिए, यानी कि ब्राउज़र पे एक लाइन मेंशन करने के लिए हॉरिजेंटल टैग का उपयोग किया जाता है. आज की डेट में मैं आज के एग्जांपल में मैं ये 3 चीज़ बताऊंगा, B, I और U. चलिए देखते हैं. बोल्ड फॉर्मेटिंग एलिमेंट. इन HTML बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग. हमारे HTML ब्राउज़र पे B टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम आउटपुट शो करते हैं. In HTML, B elements define bold text in browser without any extra importance. इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे HTML ब्राउज़र पे जो हम B टैग यूज़ करते हैं, नॉर्मली एक B टैग मेंशन करके उसके सामने कुछ पैराग्राफ लिख के B टैग क्लोज करते हैं, तो ब्राउज़र पे हमारा बोल्ड टैग शो होता है, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा टैग यूज़ किए बिना. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. बी टैग लिया, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, बी टैग क्लोज किया, आउटपुट इस प्रकार से है, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड. हमारे ब्राउज़र पे बोल्ड के रूप में शो होता है. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. HTML टैग ओपन किया मैं, हेड टैग ओपन किया मैं, टाइटल टैग चालू किया मैंने, उसके बाद मैंने बोल्ड टैग एग्जांपल मेंशन किया, टाइटल टैग क्लोज किया. हमारा टाइटल है बी टैग एग्जाम्पल. फिर मैंने हेडिंग क्लोज किया H टैग के द्वारा. बोल्ड बॉडी मैंने चालू किया बॉडी टैग यूज़ करके, और यहाँ पे मैंने P टैग लिया, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल. P टैग क्लोज किया और B टैग चालू किया, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड. B टैग मैंने क्लोज किया. ओके. इसके पश्चात बॉडी टैग हमारा क्लोज होता है, HTML हमारा क्लोज होता है. फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे रन करते हैं. रन करने के बाद हमारा आउटपुट इस प्रकार से आता है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल रहेगा, ये जो कि पैराग्राफ टेक्स्ट के रूप में था. और जो B टैग था, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, वो हमारे बोल्ड के रूप में ब्राउज़र पे शो होगा. चलिए आगे हमारे ब्राउज़र पे रिजल्ट क्या होता है देखते हैं. आउटपुट इस प्रकार से रहेगा ब्राउज़र पे. B टैग एग्जाम्पल हमारा टाइटल था जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल लिखा हुआ है,
और दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट टैग लिए थे, बोल्ड शो हो रहा है ब्राउज़र पे। इटैलिक फॉर्मेटिंग एलिमेंट इन HTML, इटैलिक टैग एंड एम्फेसाइज टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग। हमारे ब्राउज़र पे इटैलिक टैग और एम्फेसाइज टैग दोनों ही सेम आउटपुट शो करते हैं, जहाँ पे कुछ जगह पे इटैलिक आई टैग यूज़ किया जाता है, कुछ जगह पे एम्फेसाइज टैग यूज़ किया जाता है। In HTML, I elements define italic text in browser without any extra importance. I tag को यूज़ करने के लिए सेम B tag जैसे ही यूज़ किया जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है एडिटर पे। एग्जाम्पल के लिए आई टैग लिए, दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक, आई टैग क्लोज किए, आउटपुट इस प्रकार से है हमारा दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, हमारे इटैलिक फॉर्मेट में आउटपुट शो हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। HTML टैग ओपन किया मैंने, हेड टैग ओपन किया मैंने, टाइटल टैग ओपन किया मैंने, और मैंने एक टाइटल मेंशन किया इटैलिक टैग एग्जांपल। टाइटल टैग क्लोज किया मैंने। इसके पश्चात हमारा हेड टैग क्लोज हुआ, हमारा हेडिंग पार्ट क्लोज हो गया। बॉडी पार्ट चालू हुआ, बॉडी टैग मैंने स्टार्ट किया और मैंने एक मेंशन किया है टैग पी टैग, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल। पी टैग मैंने क्लोज किया और आई टैग के चालू करके दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक मैंने मेंशन किया और आई टैग को क्लोज किया। बॉडी टैग मैंने क्लोज किया और HTML का पूरा एक फाइल को HTML का टैग क्लोज करके इस फाइल को मैंने सेव किया। देन आउटपुट हमारा इस प्रकार से आएगा, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, और वो इटैलिक टैग दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक हमारा आउटपुट शो होता है। चलिए आइए देखते हैं इटैलिक टैग का ब्राउज़र पे आउटपुट किस प्रकार से आता है। आउटपुट इस प्रकार से, इटैलिक एग्जांपल हमारा टाइटल का हेडिंग था, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल हमारा नॉर्मल पार्ट में था। दूसरा आउटपुट हमारा इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक हमारा आउटपुट पर ब्राउज़र इटैलिक के रूप में शो हुआ है। अंडरलाइन फॉर्मेटिंग एलिमेंट इन HTML U टैग एंड INS टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग। हमारे ब्राउज़र पे U टैग यानी अंडरलाइन और INS टैग यानी इंसर्ट टैग दोनों ही सेम आउटपुट शो होते हैं। इन HTML U एलिमेंट डिफाइंस अंडरलाइन टेक्स्ट इन ब्राउज़र विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस, यानी कि हमारे U टैग की जगह अंडरलाइन टैग होता है हमारे ब्राउज़र पे, बिना किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज़ किए बिना ही हमारा ब्राउज़र पे सारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल ये U टैग मैंने चालू किया, दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन, और मैंने U टैग को क्लोज किया। आउटपुट इस प्रकार से आएगा, दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन हमारा आउटपुट ब्राउज़र इस प्रकार से शो होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। HTML टैग ओपन किया, फिर हेड टैग ओपन किया, फिर टाइटल टैग मैंने चालू किया और अंडरलाइन टैग एग्जाम्पल मैंने एक टाइटल मेंशन किया और यहाँ पे टाइटल मैंने टैग क्लोज किया है। उसके पश्चात हेड टैग मैंने क्लोज किया है, बॉडी टैग मैंने चालू किया है। बॉडी टैग के अंदर में मैंने दो टैग लिए हैं, जैसे कि पी टैग, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, पी टैग क्लोज किया। देन अगेन यू टैग ओपन करके दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन, और मैंने यू टैग को क्लोज किया। बॉडी टैग मैंने बंद किया और HTML को क्लोज किया। HTML टैग को क्लोज किया, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद आउटपुट हमारा इस प्रकार से है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल पी टैग था, और यू टैग हमारा आउटपुट इस प्रकार से है, दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। यू टैग मेंशन किया था तो अंडरलाइन में आउटपुट शो हुआ। चलिए हमारा आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे किस प्रकार से शो होता है। आउटपुट ब्राउज़र पे इस प्रकार से शो हुआ, अंडरलाइन टैग एग्जाम्पल हमारा टाइटल रहा, और दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, नॉर्मल पी टैग का आउटपुट है, और दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन हमारा यू टैग का आउटपुट है। ब्राउज़र पे इस प्रकार से शो होगा।
इस प्रकार से हमने आज के डेट में भी टैग, आई टैग और यू टैग देखे हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट HTML प्रीफॉर्मेटिंग एलिमेंट विथ एग्जांपल्स। ये पार्ट 1 है। आगे के पार्ट में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं लाऊंगा। थैंक यू ऑल।